मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच बहस छिड़ती दिखाई दे रही है और इस बहस के पीछे जो वजह है वो वजह है एक भर्ती में सिर्फ 2 सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों का सिलेक्शन। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि फिर ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों देना चाहिए। दरअसल मामला मध्य प्रदेश में 17 साल बाद आई फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती का है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 17 साल बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती का रिजल्ट सोमवार शाम 22 जून को जारी किया। अनारक्षित वर्ग की सीट मेरिट के आधार पर सिर्फ 2 ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिली, जबकि टोटल ये परीक्षा 123 पदों के लिए हुई थी। रिजल्ट आने के बाद ये तो साफ हो गया कि अब जल्द ही प्रदेश को 101 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर मिल जाएंगे, लेकिन 22 अनारक्षित सीट में से सिर्फ 2 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। सामान्य वर्ग का गुस्सा फूट गया। बता दें कि अनारक्षित कैटेगरी में कुल 30 पद थे। इसमें दिव्यांग कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन को छोड़ दें तो अनारक्षित पुरुष के 12 पद और अनारक्षित महिला कैटेगरी के 10 पद का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इसमें बिना किसी आरक्षण वाले सामान्य वर्ग के हाथ सिर्फ 2 पद आए। अनारक्षित 12 पद जो पुरुष उम्मीदवारों के थे, इसमें 8 पद ओबीसी कैटेगरी के पास, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 1 एससी कैटेगरी के पास और 1 पद सामान्य कैटेगरी अभ्यर्थी के पास गया। अनारक्षित 10 पद फीमेल में, 5 पद ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 1 पद सामान्य महिला को मिला। इस मामले में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी ये हाल है, जब 27% ओबीसी आरक्षण होगा तो फिर तो सामान्य वर्ग के हाथ कुछ नहीं आएगा। ओबीसी, एसटी, एससी सभी कैटेगरी में उनकी सीट तय है। इसमें कोई दूसरा कैटेगरी या फिर सामान्य वर्ग वाला नहीं जा सकता। कहने को सामान्य वर्ग के लिए 50% सीट कही जाती है, लेकिन ये अनारक्षित कैटेगरी की होती है और इसमें मेरिट के आधार पर किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी सीट ले सकता है। ऐसे में फिर ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में दूसरे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सामान्य वर्ग में गरीब वर्ग को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है। इसमें तो कोई दूसरी कैटेगरी वाला सीट नहीं ले सकता। वहीं अनारक्षित में ईडब्ल्यूएस वाला भी मेरिट से जगह बनाता है। ऐसे में सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे इसी परीक्षा में अनारक्षित कैटेगरी के कुल 22 पद में से ईडब्ल्यूएस वाले 6 पद चले गए। इसमें मेल कैटेगरी में 2 और फीमेल कैटेगरी में 4 पद गए हैं। उधर ओबीसी वालों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो फिर इतना आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यही तर्क दे रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो साल 2019 से चल रहा है, जब कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। लेकिन इसके बाद मामले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और अंतरिम आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण 14% से ज्यादा करने पर रोक लग गई। मामला अंतिम सुनवाई के लिए अब जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश शासन ने सितंबर 2022 में ओबीसी विवाद के चलते रिजल्ट होल्ड करने शुरू कर दिए और 87-13% फॉर्मूला जारी कर दिया। ओबीसी को 14% आरक्षण का ध्यान रखते हुए 27% रिजल्ट जारी किया जाता है, बाकी 13% पद होल्ड किए जाते हैं। ओबीसी या फिर सामान्य जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला जाएगा उसे ये 13% होल्ड पद मिलेंगे। यही वजह है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती में भी 87-13% का ही फॉर्मूला लागू हुआ है। 87% मूल रिजल्ट को जारी किया गया है, जबकि 13% पद होल्ड है। 87% कैटेगरी में 109 पद थे और बाकी 14 पद 13% कोटे के तहत होल्ड हुए। वहीं 109 पद में से सिलेक्शन लिस्ट 101 पद की जारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन कोटे के 6 पद खाली रह गए हैं। वहीं 2 पद संभवतः हाईकोर्ट के आदेश के चलते रोके गए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर याचिकाकर्ता सिलेक्शन नंबरों के दायरे में आते हैं तो याचिका जारी रहेगी। आयोग याचिकाकर्ता के रिजल्ट बंद लिफाफे में पेश करेगा। माना जा रहा है कि 2 याचिकाकर्ता इस दायरे में आए होंगे, इसीलिए 2 पद रोके गए हैं। ऐसे में 14 दिसंबर 2025 को हुई ये परीक्षा रिजल्ट आने के बाद से अब और चर्चा में बनी हुई है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।